तो फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल के लेक्चर में कुछ चीज़ें हमने की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। आज एक दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम इसकी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आप लिखिए, थ्योरम। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from a norm linear space X onto a norm linear space Y is a homeomorphism if and only if and only if there exist positive real numbers small k and capital K such that small k into norm of x, small k into norm of x is less than equal to norm of tx is less than equal to capital K into norm of x for all x belonging to capital X। तो ये थ्योरम आज हम प्रूव करेंगे। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T हमारे पास है जो एक नॉर्म लीनियर स्पेस X से नॉर्म लीनियर स्पेस Y के अंदर डिफाइन है। ये दे रखा है T is defined from x onto y, ठीक है। Then it is homeomorphism if and only if there exist positive real numbers small k and capital K which satisfy this condition। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है, और फिर प्रूव करेंगे कि स्मॉल के और कैपिटल के का एग्जिस्टेंस ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और फिर इसका कन्वर्स पार्ट कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम प्रूव करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T होम्योमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो ये हम इसमें करने वाले हैं। तो लिखिए प्रूफ। सबसे पहले मान लेते हैं लेट T फ्रॉम x onto y is a homeomorphism if it is homeomorphism, ठीक है। तो होम्योमॉर्फिज्म है तो क्या होगा, होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, होम्योमॉर्फिज्म तो होम्योमॉर्फिज्म क्या होगा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम x टू y होम्योमॉर्फिज्म कहलाएगा इफ T एंड T इनवर्स आर कंटिन्यूअस, ओके। और इसको हम ये भी लिखते हैं T इज बाई कंटिन्यूअस। तो T इज बाई कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि T को कंटिन्यूअस होना चाहिए और साथ ही T इनवर्स को भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब T और T इनवर्स कंटिन्यूअस है, इसका मतलब यहां एक चीज क्लियर है कि T इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और T इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से ये 1-1 मैपिंग हो और ऑन टू मैपिंग,
ठीक है। तो टी इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी फंक्शन अगर है तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करे, उसके लिए उस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो यहां पर टी और टी इनवर्स दोनों का ही एग्जिस्टेंस होगा होम्योमॉर्फिज्म के अंदर। इसका मतलब यह है कि जो मैप टी हम डिफाइन कर रहे हैं वो मैप 1 1 भी होगी और ऑन 2 भी होगी। सो इफ टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए होम्योमॉर्फिज्म, देन अगर टी एक्स से वाई में होम्योमॉर्फिज्म है, देन टी एंड टी इनवर्स आर कंटिन्यूअस। देन टी एंड टी इनवर्स आर कंटिन्यूअस। तो टी कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं हम, एक्स से वाई के अंदर। तो टी इनवर्स कहां से डिफाइन होगा, वाई से एक्स के अंदर, वाई टू एक्स। तो टी और टी इनवर्स अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब यह है कि टी तो एक्स पर कंटिन्यूअस होगा और टी इनवर्स किस पर कंटिन्यूअस होगा, वाई पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस से मैं लेकर चलूंगा। सिंस टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस, if t from a norm linear space x into y or from norm linear space x to y is continuous, this implies t is bounded. t is bounded linear transformation, क्योंकि हम नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी implies boundedness, boundedness implies continuity. So t is bounded linear transformation. If t is bounded, this implies there exists a real number capital K greater than 0 such that norm of tx, क्योंकि t किस पर ऑपरेट होगा, x के एलिमेंट पर, norm of tx is less than equal to k norm of x for all x belonging to capital X. ठीक है। तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया सपोज नंबर वन। ठीक है। तो t अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसा होगा। इसी तरह से आल्सो t इनवर्स फ्रॉम कहां से डिफाइन होगा, y से x के अंदर। t इनवर्स फ्रॉम y टू x इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मतलब है किस पर कंटिन्यूअस होगा, ये y पर, इज कंटिन्यूअस ऑन y। इफ t इनवर्स इज कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज t इनवर्स इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इफ t इनवर्स इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर या ए रियल नंबर सपोज लैम्डा greater than 0 such that norm of अब देखिए t इनवर्स किस पर ऑपरेट करेगा, y के एलिमेंट पर। तो norm of क्या बनेगा, t इनवर्स y is less than equal to lambda norm of y for all y belonging to capital Y, ये अपने पास आ गया, y belonging to capital Y। अब देखिए आप t हम क्या ले रहे हैं, t फ्रॉम x टू y, इसका मतलब क्या होगा यहां से, tx इक्वल टू y, क्योंकि 1 1 ऑन 2 होम्योमॉर्फिज्म मानकर हम चल रहे हैं। तो tx इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू t इनवर्स y, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इक्वल टू किसके हो गया, x के, नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा और नॉर्म ऑफ y इक्वल टू किसके है, tx के, ठीक है। और x किसका एलिमेंट होगा, ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, और इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज 1 अपॉन लैम्डा नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। अब लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, इसलिए लैम्डा से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि भाई लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 अपॉन लैम्डा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसको मैंने क्या मान लिया, सपोज स्मॉल के। तो यहां से अपने पास बन गया दिस इंप्लाइज स्मॉल k नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू
नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, और इस रिलेशन को मैं दे देता हूं नंबर टू। तो फर्स्ट और सेकंड को आप जब मर्ज करेंगे तो फर्स्ट में क्या था, नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू के एक्स, यहां पर के नॉर्म एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी एक्स, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा मेरे पास, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 स्मॉल के नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी एक्स, ये तो 2 है, और नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के नॉर्म ऑफ एक्स, ये रिलेशन 1 था, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर टी होम्योमोर्फिज्म है, टी अगर होम्योमोर्फिज्म है, तब पॉजिटिव रियल नंबर्स स्मॉल के और कैपिटल के का एग्जिस्टेंस इस तरह से होगा कि वो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट करें तो कन्वर्सली कन्वर्स में क्या करेंगे, कन्वर्स में हम ये मान लेंगे कि टी एक्स से वाई में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और स्मॉल के और कैपिटल के का एग्जिस्टेंस इस तरह है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तब हमें प्रूव करना है कि टी क्या होगा, होम्योमोर्फिज्म होगा। तो लेट टी फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, एक्स ऑन टू वाई इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड लेट देयर एग्जिस्ट स्मॉल के ग्रेटर देन 0 कॉमा कैपिटल के ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर्स such that small k norm of x is less than equal to norm of tx is less than equal to capital norm of x, capital K into norm of x for all x belonging to capital X। ये हम ट्रू मानकर चल रहे हैं। We have to prove that T is homeomorphism। तो T को होम्योमोर्फिज्म प्रूव हमें करना है। T को होम्योमोर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रूव कर देंगे कि T और T इनवर्स क्या है, कंटिन्यूअस है। T और T इनवर्स क्या होंगे, कंटिन्यूअस। तो T इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो T इनवर्स का एग्जिस्टेंस देखेंगे, या चाहे तो पहले आप T को कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, सिंस इसी ऊपर वाले रिलेशन से मैं लिख रहा हूं, नॉर्म ऑफ Tx इज लेस देन इक्वल टू K, कैपिटल K नॉर्म ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू X। और ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडनेस की। यहां से आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज कैपिटल T इज बाउंडेड linear transformation, and if it is bounded linear transformation then it is continuous, because in norm linear space a linear transformation is bounded if and only if it is continuous। तो यहां से आप लिख सकते हो, this implies T is continuous, T is continuous। तो T continuous तो प्रूव हो गया। अब T इनवर्स को हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो उससे पहले T इनवर्स का हमें एग्जिस्टेंस देखना है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ T इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ T इनवर्स। तो T हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम X ऑन टू Y, X ऑन टू Y, नॉर्म लीनियर स्पेस X ऑन टू Y। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या T 1 है। अगर T 1 है, ऑन टू हम इसको लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से T क्या हो जाएगा, T का इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम T डिफाइन कर रहे हैं X से Y के अंदर, क्या ये 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये 1-1 है तो उस 1-1 प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1-1 प्रूव करें इसको, इसके लिए हम क्या लेकर चलते हैं, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन है, अगर इसको 1-1 प्रूव करना है तो क्या करते हो आप, fx1 इक्वल टू fx2 ये लेकर चलते हैं, और प्रूव कर दें x1 इक्वल टू x2। तो मैं ये लेकर चल रहा हूं, सपोज लेट x1 x2 आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल X, तब मैं ये लेकर चल रहा हूं।
सच दैट, इस तरह से एलिमेंट्स हैं सच दैट Tx1 इक्वल टू T ऑफ x2, T ऑफ x2। इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज Tx1 माइनस Tx2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज T ऑफ x1 minus x2 equal to 0. This implies norm of t x1 minus x2 equal to 0. ये हमारे पास आ गया, ठीक है। This is equal to 0. Since आपको पता है अगर x किसका एलिमेंट है, कैपिटल X का, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दिया हुआ है नॉर्म ऑफ tx क्या है, लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x। अब आपको पता है कि अगर x1 और x2 कैपिटल X के एलिमेंट हैं तो x1 माइनस x2 भी किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल X का। तो x1 माइनस x2 भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। सिंस ये आपको पता है नॉर्म ऑफ t x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, k नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है, नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2। ये अपने पास आ रहा है, ठीक है। तो t ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू k इंटू नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2। हाँ, इससे मैं लिख रहा हूं, एक मिनट, इसको नहीं लेकर लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं ले रहा हूं। आप एक बार इसको हटाइए। ये रिलेशन देखिए आप, सेकंड वाला रिलेशन, ये रिलेशन, ठीक है। तो इसमें मैं LHS वाला पार्ट ले रहा हूं, स्मॉल k नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx, ठीक है। तो स्मॉल k के लिए भी ये चीज ट्रू है, जैसे यहां आपने लिखा है। इसको आप भाई x अगर कैपिटल X का एलिमेंट है तो स्मॉल k नॉर्म ऑफ x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो अगर ये है तो यहां देखो क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज स्मॉल k नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t x1 माइनस x2। और साथ ही ये पता है आपको कि नॉर्म ऑफ t x1 माइनस x2 इक्वल टू किसके है, 0। सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन यहां नॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो नॉर्म क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k क्या होगा, पॉजिटिव नंबर है, ये भी ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। उस केस में ये टर्म एग्जैक्टली, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि कभी भी ये लेस देन 0 तो हो नहीं सकता भाई, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा ना, तो लेस देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये टर्म क्या होगी, 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल k नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। और साथ ही k नॉन जीरो है, तो यहां से मेरे पास बना नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अगर नॉर्म किसी नंबर का 0 है नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर, तो आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो tx1 इक्वल टू tx2 हम लेकर चले हैं, tx1 इक्वल टू tx2 ये पार्ट हम लेकर चले, और हमने प्रूव कर दिया कि x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब t क्या है, 1 1 फंक्शन। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज t इज ए 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन ऑन x। तो इस तरह से आप t को 1 1 प्रूव कर सकते हैं। तो t 1 1 फंक्शन है, साथ ही t को हम ऑन टू लेकर चल रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज t इज ए बाइजेक्शन, t इज ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब है कोई भी फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू है, t इज बाइजेक्शन। एंड इफ t इज बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू, दिस इंप्लाइज t इनवर्स एग्जिस्ट, t इनवर्स एग्जिस्ट। एंड सिंस t is defined from x to y, this implies t inverse is defined from y to x.
तो सबसे पहले हमें यही देखना था कि यहां पर क्या टी इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब होम्योमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें यह प्रूव करना था कि कैपिटल टी और टी इनवर्स दोनों ही क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो टी को तो कंटिन्यूअस हम प्रूव कर चुके हैं, अब हमें टी इनवर्स को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव, लास्ट पार्ट अब इसका, टू प्रूव टी इनवर्स कंटिन्यूअस। टी इनवर्स कंटिन्यूअस, तो इसको इस तरह से हम करेंगे, सिंस ये आपको दे रखा है स्मॉल के नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। ठीक है, गिवन ये मानकर चल रहे हैं अपन, जो कंडीशन है उसकी एलएचएस में जो टर्म्स हैं वो हम ले रहे हैं। स्मॉल के नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। ये मेरे पास है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, दिस इंप्लाइज टी कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं हम, एक्स से वाई के अंदर। ठीक है, तो टी एक्स इक्वल टू किसके होगा, वाई के, क्योंकि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो टी 1 1 1 2 है, तो हर एक एक्स के लिए उधर टी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल वाई, टी एक्स इक्वल टू वाई। तो और साथ ही टी इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, तो यहां से आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू टी इनवर्स वाई। तो ये वैल्यूज मैं यहां पर रख रहा हूं, तो ये हमारे पास आएगा, दिस इंप्लाइज स्मॉल के और नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू टी इनवर्स वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल वाई। ये अपने पास आ गया, विच इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी इनवर्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के बिकॉज के इज ग्रेटर देन 0, नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल वाई, एंड दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी इनवर्स वाई इज लेस देन इक्वल टू lambda norm of y for all y belonging to y where lambda equal to 1 upon k, तो k ग्रेटर देन 0 है तो lambda भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई, t इनवर्स y लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर नॉर्म y। तो ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास बाउंडनेस की, किसकी, t इनवर्स की। तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज t इनवर्स इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इनवर्स इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आपको पता है कि नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर अगर कोई भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन इट इज कंटिन्यूअस। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज टी इनवर्स इज कंटिन्यूअस, इंप्लाइज टी एंड सो क्या प्रूव कर दिया हमने, शुरुआत में हमने प्रूव कर दिया था कि टी कंटिन्यूअस है, अब हमने प्रूव कर दिया कि टी इनवर्स कंटिन्यूअस है। शो टी एंड टी इनवर्स आर कंटिन्यूअस, तो ये दोनों कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या हुआ, टी इज होम्योमॉर्फिज्म, दिस इंप्लाइज टी इज होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने कंप्लीट की है। एक और इसी तरह की थ्योरम है, उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसकी कोरोलरी भी आप उसको कह सकते हैं, तो लिखिए आप कोरोलरी। लेट टी फ्रॉम एक्स on to y, let t from x on to y be a linear transformation, be a linear transformation then t inverse exist and
continuous on its domain, continuous on its domain if and only if there exists a real, there exists a positive real number k such that k norm of x is less than equal to norm of tx for all x belonging to कैपिटल X। ठीक है, तो ये उसकी कोरोलरी है। बिल्कुल उसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं जैसे लास्ट थ्योरम हमने की है। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, टी एक्स ऑन टू वाई बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब हम मानकर चलेंगे कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है, तब हम प्रूव करेंगे कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर के इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से कन्वर्सली सपोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम प्रूव कर सकते हैं कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और साथ ही टी इनवर्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो जो अभी हमने थ्योरम की है उसी का एक तरह से ये पार्ट है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अपन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में लेट टी फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट नंबर फर्स्ट टी इनवर्स एग्जिस्ट, टी इनवर्स एग्जिस्ट, और नंबर सेकंड टी इनवर्स इज कंटिन्यूअस, टी इनवर्स इज कंटिन्यूअस, ये हमने मान लिया। तब हमें प्रूव करना है कि k ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि k नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx होगा। तो सिंस t इनवर्स इज कंटिन्यूअस ऑन y, क्यों? क्योंकि t कहां से डिफाइन हो रहा है, x से y के अंदर, तो इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहां से डिफाइन होगा, y से x के अंदर। तो t इनवर्स इज कंटिन्यूअस ऑन y। इफ t इनवर्स इज कंटिन्यूअस ऑन y एंड y इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस, सो क्या होगा, नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर कोई भी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन इट इज बाउंडेड। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज t इनवर्स इज बाउंडेड, और t इनवर्स अगर बाउंडेड है तब बाउंडनेस की डेफिनेशन से दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज lambda, such that norm of t inverse y is less than equal to lambda norm of y, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि t इनवर्स किस पर डिफाइन हो रहा है, y पर, ये, और साथ ही t x इक्वल टू किसके, y के, तो x इक्वल टू किसके होगा, t इनवर्स y, और यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x बिकॉज t इनवर्स y इक्वल टू x is less than equal to lambda norm of y equal to tx for all x belonging to capital X, which gives 1 upon lambda norm of x less than equal to norm of tx for all x belonging to capital X, and this implies k norm of x less than equal to norm of tx for all x belonging to capital X where k equal to 1 upon lambda is greater than 0। तो अगर t इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है तब वो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था। ठीक है, k नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखें, कन्वर्सली लेट
t from x on to y is a linear transformation and there exist k greater than 0 such that k norm of x is less than equal to norm of tx for all x belonging to x। ठीक है, तो कैपिटल T इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देन हमें दो चीजें प्रूव करनी है। देन सबसे पहली चीज क्या प्रूव करना है, फर्स्ट, देन रिक्वायर टू प्रूव। फर्स्ट में क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, T इनवर्स एग्जिस्ट, एक चीज T इनवर्स एग्जिस्ट। और फिर सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड, T इनवर्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी। तो T ऑन टू है तो T इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, T को 1 तो टू प्रूव T 1 ठीक है, तो 1 आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्या लेकर चलेंगे, लेट tx1 इक्वल टू tx2 फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू x, ये हम मानकर चलें x1 x2 बिलोंगिंग टू x। तब आप इसको जो लास्ट थ्योरम में जिस तरह से हमने किया है क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज tx1 माइनस tx2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t of x1 minus x2 equal to 0. This implies norm of t x1 minus x2 equal to 0। आपको पता है स्मॉल k norm of x is less than equal to किसके है, norm of tx के। तो k norm of x1 minus x2 क्या होगा, less than equal to norm of t x1 minus x2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, गिवन कंडीशन को हम काम में ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं this implies k norm of x1 minus x2 is less than equal to norm of t x1 minus x2 equal to 0। तो ये अगर 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है ये टर्म, लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन लेस देन 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि k ग्रेटर देन 0 है, साथ ही नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये लेस देन 0 होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब स्मॉल k नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू किसके होगा, 0 को। k ग्रेटर देन 0 है, k इज ग्रेटर देन 0, तो k से उधर डिवाइड कर दिया। सो नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो tx1 इक्वल टू 2x2, tx2 आप लेकर चले, प्रूव कर दिया x1 इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज t इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये 1 प्रूव हो गया, 1, तो t इनवर्स एग्जिस्ट। और फाइनली हमें क्या प्रूव करना है, t इनवर्स की कंटिन्यूअस। तो फाइनली टू प्रूव t इनवर्स कंटिन्यूअस, तो t इनवर्स को कंटिन्यूअस गिवन क्या दे रखा है आपको, k नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, ये आपको दिया हुआ है। t इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो फिर से वही चीज, t कहां से कहां डिफाइन है, x से y के अंदर, t इनवर्स कहां से होगा, y से x के अंदर। ठीक है, तो t इनवर्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो y से क्या होगा, x के अंदर। देन फॉर y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू कैपिटल X सच दैट y इक्वल टू tx, ये होगा। और y इक्वल टू 2x है, तो यहां से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू t इनवर्स y। ये वैल्यूज मैं अगर यहां पर रखूं तो इंप्लाइज k नॉर्म ऑफ x इक्वल टू t इनवर्स y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx, सो tx इक्वल टू y। और y किसका एलिमेंट हो गया, बिलोंगिंग टू कैपिटल Y। k को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं क्योंकि k यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास बनेगा नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन k नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y।
इसको मैं लिख सकता हूं नॉर्म ऑफ टी इनवर्स वाई इज लेस देन इक्वल टू सपोज लेमडा नॉर्म ऑफ वाई। ये मैंने लिख दिया। वेयर लेमडा इक्वल टू वोट 1 अपॉन के। अब के ग्रेटर देन 0 है तो लेमडा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि टी इनवर्स क्या है, बाउंडेड। दिस इंप्लाइज टी इनवर्स इज बाउंडेड। If T inverse is bounded on Banach space, then obviously T inverse is continuous. T inverse is continuous. तो कुल मिलाकर जो थ्योरम का प्रूफ है इसका कोरोलरी का, वो बिल्कुल जो मेन थ्योरम हमने की थी उसी तरह का इसका प्रूफ यहां पर है हमारे पास। इसके बाद इसके आगे के रिजल्ट्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए।